हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4 इज स्टेशनरी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6.4 को यूज करना होगा। तो मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 6.4 का डेटा लिख लिया है। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6.4 में हमें कहा गया था कि एक रेक्टेंगुलर लूप हुआ करती थी जिसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, विड्थ थी 2 सेंटीमीटर, राइट है, और जिसका रेजिस्टेंस हुआ करता था 1.6 ओम, और उसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था और वहां पे हम मोशन करवा रहे थे, राइट। बट इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमें कहा गया है कि लूप इन एक्सरसाइज 6.4 इज स्टेशनरी, यानी कि इस क्वेश्चन में हम लूप को मोशन नहीं करवाने वाले हैं, राइट है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। बट द करंट फीडिंग the electromagnetic that produce the magnetic field is gradually reduced so that the field decrease from its initial value of 0.3 टेस्ला, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू है 0.3 टेस्ला एंड द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ dB अपॉन dt इज इक्वल टू 0.02 टेस्ला पर सेकेंड, करेक्ट है बच्चों। इफ द कट इज जॉइन एंड द लूप एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओम, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो पावर के लिए हमें करंट की रिक्वायरमेंट होगी, करंट के लिए बच्चों में ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी, राइट है। तो सबसे पहला काम बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं, ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ईएमएफ, राइट है। अब ईएमएफ का बच्चों अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फॉर्मूला हुआ करता था E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, करेक्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो माइनस d/dt, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बच्चों हम यूज करेंगे ए यानी एरिया, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ए कॉमन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dB/dt, करेक्ट है बच्चों। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए यानी कि एरिया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, रेक्टेंगुलर लूप थी, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया होता है लेंथ इंटू वेट। तो यहाँ पे लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, वेट थी 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे नोट कर देता हूँ माइनस LB, और साथ ही साथ नोट करिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा था। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे dB/dt को माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.02, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए L इंटू बी, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ने 10⁻⁻⁴ इंटू 0.02, और फाइनली बच्चे लोग यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, करेक्ट है। तो ये बच्चों मिल गया मुझे इन दिस क्वेश्चन ईएमएफ, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे लोग करंट के लिए। तो करंट कैसे मिलेगा? तो करंट के लिए हमें पता है बाय ओहम्स लॉ करंट I इज इक्वल टू E/R। तो E की वैल्यू थी 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बच्चों इन दिस क्वेश्चन हमें दिया था 1.6 ओम। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेटर को यूज करिए और जल्दी से आंसर लाइए। 3.2 डिवाइड बाय 1.6, तो इसमें तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। 2 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर, राइट। तो ये मिल गया मुझे करंट। और बच्चों अब मुझे ज़रूरत है पावर की। तो पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर P इज इक्वल टू I²R। तो I की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, R यानी रेजिस्टेंस 1.6। तो चले भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 1.6 यानी ये हो जाएगा 6.4, और 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10 वाट। तो देखिए बच्चों, ये हमें फाइनल आंसर मिल चुका है। डिसिपेटेड पावर P इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻10 वाट।
बट ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश नहीं होता। हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर, मतलब कि ये पावर कहाँ पे जाएगा या तो कहाँ से इंड्यूस होगा। तो नोट करिए बच्चों, जब हम किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा और ये हमारा जो पावर लॉस है वो हीट एनर्जी के फॉर्मेशंस में जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।